बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर चूँकि हमने स्टार्ट किया था उसमें कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ चुके हैं। आज उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि मैं एक XY प्लेन बनाऊंगा। रियल नंबर्स में हम जब ग्राफ बनाते थे तो इसको हम एक्स एक्सिस कहते थे, एक्स एक्सिस कहा जाता था इसको, और जो है इसको हम वाई एक्सिस कहते थे, वाई एक्सिस। ठीक है ना, और ये हमारे पास ओरिजिन होता था। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में जो है ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रहा है इसको आप एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे बल्कि ये रियल एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको हम एक्स एक्सिस की बजाय रियल एक्सिस कहेंगे, और वाई एक्सिस की बजाय इसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। ये जो है इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा, इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। ठीक है ना, तो हम एक रियल एक्सिस हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया, एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रा कर लिया, ये हमारे पास ओरिजिन है ओ। ठीक है, अब करना क्या होगा कि रियल एक्सिस में यहाँ पर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स ड्रा होंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल चलो मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब आपको ऑलरेडी पता है कि कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट होते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि आप इस कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली तो ड्रा कर ले कि ग्राफिकली ये कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z जो है वो 4 के बराबर है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है ना, तो हम इस 4 को रियल एक्सिस पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो मैं 4 टाइम्स चला गया रियल एक्सिस पर। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1, 2 और ये हो जाएगा 3, तो इसको मैं 3 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इस 3 और 4 को आप मिला ले डॉटेड डॉटेड के जरिए, डॉट डॉट के जरिए। तो 3 और 4 को हम मिला लेते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये मिल जाए इसको आप इस तरह एक पॉइंट से, जहां पर ये दोनों मिल जाए ना वहां पर आपने एक पॉइंट इस तरह ड्रा करना है। ठीक है ना, तो इसको मैं पॉइंट पी का नाम देता हूँ। ये पॉइंट जो बना है ये हमारे पास 4 और 3 की वजह से ये बना है। तो बेसिकली ग्राफिकली हमारे पास जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है XY प्लेन में। ग्राफिकली कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपको प्लेन नज़र आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स प्लेन ये कहा जाएगा इसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो प्लेन हमारे पास आ रहा है ये क्या है? कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, या इसको आप Z प्लेन B कह सकते हैं, Z प्लेन B आप इसको कह सकते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको आर्गन डायग्राम भी कहते हैं, द आर्गन डायग्राम इसको कहा जाता है, द आर्गन डायग्राम इसको कहा जाता है। क्यों आर्गन डायग्राम कहा जाता है? क्योंकि सर ये हमारे पास आर्गन ने ये आइडिया दिया था कि कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये ग्राफिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आइडिया जो है आर्गन ने दिया था, इस वजह से इसको आर्गन डायग्राम भी कहा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो होती है, कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, और हम इसको रियल एक्सिस कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। रियल एक्सिस पर रियल पार्ट ड्रा होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट ड्रा होगा। इन दोनों को हम मिलाकर एक पॉइंट से कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा हमारे पास एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा हो रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपके पास आ सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ सकते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाए, तो ये क्या होगा? हम कहेंगे कि सर ये जो पॉइंट है ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की वजह से ये पॉइंट ड्रा हमने किया है। ठीक है ना, इसको मैं चलो नाम देता हूँ P2 नाम देता हूँ। ये जो P2 पॉइंट आपको नज़र आ रही है इसको मैं चलो P1 का नाम देता हूँ। ये P1 पॉइंट है और ये हो जाएगा P2 पॉइंट। तो ये जो P2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, P2 पॉइंट, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रही है ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की वजह से बना है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो है वो किसी कम्प्लेक्स नंबर की वजह से बना है। ये जो है यहाँ पर कोई रियल पार्ट होगा और यहाँ पर कोई इमेजिनरी पार्ट होगा, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट बना है। तो ये जितनी बातें मैंने कही है इसको थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिख देते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चले आज लिखते हैं इसको।
ओके जी, तो ये जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पर कही है वही बातें मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिख दिए ताकि पेपर में लिखने में आपको आसानी हो। तो क्या कह रहे हैं कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट वन पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कह रहे हैं कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर हो वो एक्स वाई प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन था 4 + 3 आयोटा, तो इसको जब हमने ड्रॉ किया तो क्या बना, हमारे पास एक पॉइंट बन गया। तो कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड कन्वर्सली every point in the plane may be associated with just one complex number। ठीक है, कह रहे कि अगर आपको किसी एक्स वाई प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको कोई पॉइंट नजर आए, ठीक है ना, तो वो पॉइंट किसी एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और एक पॉइंट जो होता है वो बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉइंट है मेरे साथ इस 4th नंबर क्वाड्रेंट में, तो मैं कहूँगा कि ये जो पॉइंट है ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का है, ये पॉइंट किसी कम्प्लेक्स नंबर का है, ये P2 पॉइंट जो है ये किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का है। तो हर एक पॉइंट जो होता है ना वो किसी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल ये Z1 कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये Z2, ये Z3। तो अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रॉ कर लूँ तो ये इनफाइनाइट कम्प्लेक्स नंबर की वजह से ये पॉइंट्स हमारे साथ बने होंगे। ठीक है ना, तो ये बात इन्होंने कही है कि कन्वर्सली एवरी पॉइंट इन द प्लेन, के हर एक पॉइंट जो होता है प्लेन में मे बी एसोसिएटेड विद जस्ट वन कम्प्लेक्स नंबर, वो किसी एक कम्प्लेक्स नंबर की वजह से वो पॉइंट बनेगा। Thus, there is one word corresponding between the infinite set of complex number and the points of the plane। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनका आपस में वन करस्पॉन्डिंग, इनका आपस में जो रिश्ता होता है वो वन करस्पॉन्डिंग का होता है। यानी एक पॉइंट किसी एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा या कोई एक कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो मजीद भी इस पर थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि Note, the real part of complex number is taken along x-axis of the plane and the imaginary part of complex number is taken along y-axis of the plane। The x-axis and y-axis are referred as to real axis and imaginary axis respectively। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि complex number के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल पार्ट और एक होते हैं हमारे पास इमेजनरी पार्ट। तो इन्होंने लिखा है कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल एक्सिस पे ड्रॉ होगा और जो इमेजनरी पार्ट होगा वो इमेजनरी एक्सिस पे ड्रॉ होगा। फिर क्या कह रहे कि द कोऑर्डिनेट प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स प्लेन और जेड प्लेन। कह रहे कि ये जो आपको प्लेन नजर आ रहा है इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। सॉरी ये प्लेन है ना, मैंने गलत लिखा है, ये PLAN है, PLANE है। अच्छा जी, तो द कोऑर्डिनेट प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स प्लेन और जेड प्लेन इसको कहते हैं, या द कम्प्लेक्स प्लेन इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्गन डायग्राम। कह रहे कि ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है इसको कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, जेड प्लेन भी कहा जाता है या इसको आर्गन डायग्राम भी कहा जाता है। After the French Swiss mathematician Jean-Robert Argan, who was the first to represent a complex number geometrically as point in the plane। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि ये आइडिया हमें किसने दिया था कि कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली जो है ना वो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें जीन रॉबर्ट आर्गन ने बताया था। तो इस वजह से इसको हम आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि सर, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और उस लेक्चर तक पहुँचने के लिए ये लेक्चर इंतहाई ये भी ज़रूरी है। तो तब आपको उस नेक्स्ट लेक्चर की समझ आएगी। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।